क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या है? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम एंड सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो कोऑर्डिनेशन क्या है? ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हार्मनी इन देम। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, एक्टिविटीज़ का नेचर भी अलग अलग होता है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए तो इन एक्टिविटीज़ का और इन रिसोर्सेज का साथ में काम करना ज़रूरी है। कैसे काम होगा साथ में? कोऑर्डिनेशन की हेल्प से। कोऑर्डिनेशन बेसिकली मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर एक्टिविटीज़ दैट डिफर इन देयर नेचर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स भी तो अलग अलग नेचर के होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ का नेचर अलग होता है, बैकग्राउंड्स अलग अलग होते हैं, लेकिन उस वक्त कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन ही वो एक्टिविटी है जिसके थ्रू वर्कर्स साथ में हार्मनी में काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिजल्ट्स लेकर के आएंगे। रिजल्ट्स इन द सेंस प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अब कोऑर्डिनेशन के लिए 3 मेन पॉइंट्स हमें देखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन के हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है, चाहे प्लानिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, कोई भी फंक्शन हो। अगर वो विदाउट कोऑर्डिनेशन है तो एफिशिएंट रिजल्ट्स अचीव नहीं हो सकते हैं। एफिशिएंसी चाहिए तो कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम नहीं है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी कि टॉप लेवल की। तो कोऑर्डिनेशन तीनों लेवल्स पे चाहिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। इंडिविजुअल्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन में आप इंडिविजुअली काम नहीं करते हैं, आप एज ए टीम काम करते हैं, एज ए ग्रुप काम करते हैं, तो उस वक्त कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम विदाउट कोऑर्डिनेशन करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम द वेरी बेसिक स्टेप टू द मेजर डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पार्ट हो ऑर्गेनाइजेशन का, कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल्स के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में भी। इमेजिन करो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट अगर अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं 100 यूनिट्स, सेल्स डिपार्टमेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो क्या वो सेलिंग का पूरा काम देख पाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट दोनों के काम में इनएफिशिएंसी दिखेगी, प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा और प्रोडक्टिविटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब चलते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की तरफ। फर्स्ट फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। There is no need of coordination when an individual is working. Need for integration arises when people from different background work together. देखो, अगर कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब एक से ज़्यादा लोग अलग अलग बैकग्राउंड को बिलोंग करने वाले, जिनकी एक्टिविटीज़ का नेचर भी अलग अलग है, वो साथ में मिलके काम करते हैं, तब कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए फर्स्ट फीचर क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट्स का मतलब ब्रिंग्स टुगेदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। द मेन एम ऑफ एवरी मैनेजर इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स कॉमन गोल। देखो, इंडिविजुअल्स की एक्टिविटीज़ को इस तरीके से इंटीग्रेट करना कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ग्रुप गोल्स अचीव हो जाएं। इंडिविजुअल अगर अपनी अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और ऐसे में मैनेजमेंट इनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैनेजर की ड्यूटी क्या है? इंडिविजुअल गोल्स को इस तरीके से इंटीग्रेट करना, इस तरीके से कोऑर्डिनेट करना कि इंडिविजुअल गोल्स भी फुलफिल हो जाएं और जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं उनके साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो।
नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूस प्रोसेस. मैनेजर्स वर्क कंटिन्यूसली टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपनीज कैन नॉट फंक्शन एफिशिएंटली. बात हमेशा एफिशिएंसी की हो रही है यहाँ पर. ऐसा नहीं है कि एक एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन चाहिए, दूसरी एक्टिविटी में नहीं चाहिए. मैनेजर को कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेशन फंक्शन करना पड़ता है. कोऑर्डिनेशन ऐसा फंक्शन है जो कभी रुकता नहीं है. कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए. ठीक है, तो कंटिन्यूसली वो चलता ही रहेगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिए और दूसरी एक्टिविटीज़ में नहीं चाहिए. हर जगह हर समय अगर एफिशिएंट रिजल्ट्स चाहिए तो कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है. इसलिए कोऑर्डिनेशन कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यूस प्रोसेस. नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज अ परवेजिव फंक्शन. जैसे मैनेजमेंट एक परवेजिव फंक्शन है, वैसे कोऑर्डिनेशन भी एक परवेजिव फंक्शन है. परवेजिव मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर, यूनिवर्सल फिनोमेना. कोऑर्डिनेशन इज यूनिवर्सल एंड रिक्वायर्ड एवरीवेयर एट ऑल लेवल्स इन ऑल द एक्टिविटीज़. सारी एक्टिविटीज़ में हर लेवल पे, चाहे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, फ़र्क नहीं पड़ता. कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज़ में ही चाहिए. नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़, इंडिविजुअल्स के साथ हर जगह कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है. अगर हम डांस जैसी छोटी सी एक्टिविटी को भी देखें तो वहाँ भी कोऑर्डिनेशन चाहिए. घर में अगर एक से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, मेंबर्स हम सब साथ मिलके रह रहे हैं, तो वहाँ भी मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है. इसलिए कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट कन्फाइंड टू बिजनेस एक्टिविटीज़. कोऑर्डिनेशन यूनिवर्सल फिनोमेना है. हर जगह ज़रूरत होती है कोऑर्डिनेशन की. इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू बिजनेस. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Coordination is responsibility of all the managers. Coordination is not only the responsibility of top level but of all the managers at all levels. अभी हमने बात करी थी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही फंक्शन नहीं है सिर्फ कोऑर्डिनेशन. मिडिल लेवल और लोअर लेवल की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन को लेके जितनी टॉप लेवल की होती है. नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन. डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के किया हुआ. कोऑर्डिनेशन हर मैनेजर जानबूझ के करना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में इनएफिशिएंसी आए. कोई भी मैनेजर होगा तो वो वेस्टेज अवॉइड करना चाहता है, कन्फ्यूजन अवॉइड करना चाहता है. इसलिए कोऑर्डिनेशन वो जानबूझ के करेगा. हर जगह वो चाहेगा कि कोऑर्डिनेशन हो. एवरी मैनेजर ट्राइज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड chaos and confusion. Managers deliberately perform this function to ensure efficiency. मैनेजर जानबूझ के करते हैं ये फंक्शन ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बनी रहे. अगर एफिशिएंसी होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होते रहेंगे. अब चलते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की तरफ. इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन increases with increase in size of organization. जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल की तरफ जाएगी वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की डिमांड भी बढ़ती जाएगी क्योंकि ज़्यादा वर्कर्स साथ में मिलकर काम करेंगे. एक्टिविटीज़ का नेचर और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा. उस वक्त कोऑर्डिनेशन की डिमांड, उस वक्त कोऑर्डिनेशन की नीड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अ कंपनी विच वर्क्स एट स्मॉल लेवल. स्मॉल लेवल पे या स्मॉल स्केल पे काम करने वाली कंपनीज़ में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत कहाँ होती है? जब वो ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पे काम करती है. एक्टिविटीज़ का नेचर उस ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ के साथ कॉम्प्लेक्स होता जाता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कोऑर्डिनेट इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स विथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर एफिशिएंसी. हमने फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में भी ये बात करी थी कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को इंटीग्रेट करना है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें. विदाउट एफिशिएंसी या विथ एफिशिएंसी? ऑब्वियसली विथ एफिशिएंसी. ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं विदाउट एफिशिएंसी तो वो इतने प्रॉफिटेबल नहीं होंगे. इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और एफिशिएंटली करनी है ये दोनों चीज़ें. नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन. फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स.
These departments are interlinked and interdependent. इंटरलिंक मतलब हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, कोई भी इंडिविजुअली काम नहीं करता, कोई भी डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ये सब कनेक्टेड होते हैं. कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू मिनिमाइज डिफरेंसेस अमंग द डिपार्टमेंट्स. देखो, डिपार्टमेंट्स के फंक्शंस अलग अलग हैं, नेचर अलग अलग है, ऐसे में कोऑर्डिनेशन की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ में कन्फ्यूजन कम से कम रखना है. कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा तो रिजल्ट्स अचीव नहीं हो सकते हैं. इसलिए जो डिफरेंसेस हैं, जो केओस है, उसको मिनिमाइज करने के लिए कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन. देर इज़ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस. बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलिस्ट काम करते हैं, ठीक है. देर आर मेनी स्पेशलिस्ट वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इफ ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन वे, अगर हर कोई अपने तरीके से काम करने लगेगा तो क्या होगा? इट मे क्रिएट केओस. सो देर इज नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन. कन्फ्यूजन और केओस हो जाएगा अगर हर कोई अपने हिसाब से काम करे. अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक्सपर्ट अपने हिसाब से काम करेगा तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, रिजल्ट्स अचीव नहीं हो पाएंगे, फिर इनएफिशिएंसी आ जाएगी कन्फ्यूजन की वजह से, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा. अब कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बीच का डिफरेंस देखते हैं. डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. सबसे पहले है मीनिंग. कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है? ब्रिंगिंग टुगेदर एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होता है, लेकिन कोऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू वॉलंटरी एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर. ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है. एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंडिविजुअल्स जब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए वॉलंटरी एफर्ट्स करते हैं तो उसको कोऑपरेशन कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेचर. डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट जानबूझ के कोऑर्डिनेशन अचीव करना चाहता है, ये नोइंगली होता है, ठीक है. कोऑपरेशन क्या है? वॉलंटरी एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज. इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ठीक है. यहाँ पे अगर कोऑपरेशन कंपल्सरी नहीं है, लेकिन everybody tries to cooperate with each other when they work in an organization as an individual. हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता है तो ये वॉलंटरी है, इसका मतलब कंपलसरी नहीं है. लेकिन कोऑर्डिनेशन तो कंपलसरी फंक्शन है एक ऑर्गेनाइजेशन का. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंटरडिपेंडेंस. डिपेंडेंट ऑन कोऑपरेशन एंड इनकम्प्लीट विदाउट इट. कोऑर्डिनेशन में कोऑपरेशन ज़रूरी है. अगर कोऑपरेशन नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है. कोऑर्डिनेशन विल रिमेन इनकम्प्लीट विदाउट कोऑपरेशन. कोऑपरेशन क्या है? डिपेंडेंट अपॉन कोऑर्डिनेशन. इसका मतलब कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों साथ में फंक्शन करते हैं. अगर इन दोनों में से एक भी मिसिंग है तो ये दोनों, कोऑर्डिनेशन हो या कोऑपरेशन, इनकम्प्लीट रहेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशंस. इट इज़ अचीव थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशंस, ठीक है. यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों, लेकिन कोऑपरेशन सिर्फ इनफॉर्मल रिलेशंस. क्यों? क्योंकि हमने ऊपर बात करी थी कि ये इंडिविजुअल के वॉलंटरी एफर्ट्स हैं. तो जब भी इंडिविजुअल एफर्ट्स की बात होती है तो हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं. एम्प्लॉयज़ अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करते हैं ये चीज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप. वाइडर स्कोप एज इट इंक्लूड्स कोऑपरेशन. कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, लेकिन ये क्या है? नैरो स्कोप एज इट इज टूवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन. कोऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन इंक्लूडेड नहीं है, कोऑपरेशन की हेल्प से कोऑर्डिनेशन अचीव होता है. ये था फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक. फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है.